पटना विश्वविद्यालय के जो हॉस्टल्स के होते हैं वो होते हैं। हम लोगों का एक राउंड सत्यापन हो चुका है सभी हॉस्टल्स का। इसी क्रम में आप सभी को जानकारी होगा कि सैदपुर हॉस्टल से हम लोगों ने तकरीबन 2 लोगों को पकड़ा था। जितने भी आयोजक हैं उनके 20 वॉलंटियर्स के साथ उनका फोटोग्राफ लेते हुए और उनको हम लोग बाउंड डाउन कराएंगे। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। राजधानी पटना में अगर आपने डीजे बजाया, वो भी सरस्वती पूजा के मौके पर बिना परमिशन के, तो पटना पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने साफ साफ कह दिया है कि बिना परमिशन के डीजे बजाने की अनुमति नहीं है और एक लेवल तक ही आप डीजे बजा सकते हैं। आपको बताएं कि पटना में सरस्वती पूजा को लेकर जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, चूँकि 26 तारीख को 2 बड़े बड़े अवसर, एक तरफ गणतंत्र दिवस तो दूसरी तरफ जो है वो है सरस्वती पूजा। तैयारियों का जो है वो जिम्मा, आपको बताएं, सुरक्षा की जिम्मा पटना पुलिस पर है। पटना पुलिस लगातार अलर्ट है। पटना यूनिवर्सिटियों से लेकर तमाम हॉस्टल होटलों तक पटना पुलिस पहुंच रही है, दबिश दे रही है, छापेमारी की जा रही है। पटना के एसएसपी ने डीजे बजाने को लेकर क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप वो सुन। सरस्वती पूजा को लेकर भी हम लोगों का जो प्रथम बैठक है वो हो चुका है सभी पूरे ज़िला में, क्योंकि 26 तारीख को बसंत पंचमी के साथ ही सरस्वती पूजा का आयोजन और उसके बाद प्रतिमा विसर्जन लगभग 2 या 3 दिन तक चलता है। इसमें पूरे पटना ज़िला में लगभग 3,500 प्रतिमाओं का इस बारी हम लोगों ने आकलन किया है, उसका स्थापना की जाएगी। और जितने भी विसर्जन जुलूस हैं 100% अनुज्ञप्ति हम लोग निर्गत कर रहे हैं और सभी का रूट सत्यापन किया गया है। क्योंकि पिछली बारी भी जो सरस्वती पूजा का आयोजन हुआ था, कोविड-19 की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन इस बार सरस्वती पूजा में कोविड के कारण कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितने भी जुलूस जाएंगे उनका जो रूट है, पारंपरिक रूट है, वहाँ पे हम लोगों का डेपुटेशन रहेगा। जो बड़े बड़े जुलूस हैं वो पुलिस के मार्गरक्षण में ही जाएंगे और विसर्जन भी जो घाटों पर होगा वो भी पुलिस के मार्गरक्षण में, और पुलिस वहाँ पे हम लोगों का पिकेट्स बनेगा, स्थायी थाना रहेगा। इसके अलावा जो सबसे डिफ़िकल्ट जो पटना के विसर्जन होते हैं, पटना विश्वविद्यालय के जो हॉस्टल्स के होते हैं वो होते हैं। हम लोगों का एक राउंड सत्यापन हो चुका है सभी हॉस्टल्स का। इसी क्रम में आप सभी को जानकारी होगा कि सैदपुर हॉस्टल से हम लोगों ने तकरीबन 2 लोगों को पकड़ा था जो कि पुराने अपराधकर्मी थे, मर्डर केस में भी वांटेड थे, और उन्होंने ही सरस्वती पूजा समिति के नाम से चंदा वसूली कर रहे थे और एक व्यवसायी को हत्या करने का उसने योजना भी बनाया था। और इसी क्रम में और 6-7 लोगों के ऊपर FIR हुआ है जिनकी गिरफ्तारी की हम लोग प्रयासरत हैं और हम लोगों ने टीम बनाया है गिरफ्तारी करने के लिए। इसके अलावा जो अन्य भी छात्रावास है, हम लोगों का एक मीटिंग पटना विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ और जो स्थानीय थाना उनके साथ संयुक्त हम लोग रूप से करेंगे कि उनके आयोजन का क्या डेट्स रहेंगी, विसर्जन की क्या डेट रहेंगी। और बहुत से लोगों को हम लोग बाउंड डाउन भी करवा रहे हैं, 107 की कार्रवाई में बाउंड डाउन करवा रहे हैं। जितने भी आयोजक हैं उनके 20 वॉलंटियर्स के साथ उनका फोटोग्राफ लेते हुए और उनको हम लोग बाउंड डाउन कराएंगे और वॉलंटियर्स का लिस्ट लेते हुए, और ताकि किसी भी प्रकार का जो हम लोग उनको जुलूस का रूट दे रहे हैं वहाँ से वो हटे नहीं, कोई उसमें चेंज नहीं हो। और जो पूरा हम लोगों का ओवरऑल बाकी ज़िला में भी है, तो जहाँ जहाँ पे भी संवेदनशील स्थल है वहाँ पे स्टैटिक डेपुटेशन रहेगा और प्रत्येक अनुमंडल में हम लोग QRT और ज़िला में एक रिजर्व रखेंगे किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए। तो डीजे को लेकर क्या निर्देश है? डीजे को लेकर देखिए, स्थायी निर्देश है कि जिसको भी डीजे लेना है, जो अनुमंडल दंडाधिकारी होते हैं, पहली बात तो उसमें डेसिबल्स फिक्स्ड हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो और हाई कोर्ट का जो आदेश है। ज़्यादातर तो जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं उन्हीं का ही हम लोग अनुज्ञप्ति देंगे जो कि अनुमंडल दंडाधिकारी लेवल से निर्गत होती हैं। और उसमें भी जो टाइमिंग है 10 बजे तक है, उसका हम लोग रिस्ट्रिक्शन करेंगे। पिछली बारी भी जो लोगों ने वायलेशन किया था उनके ऊपर FIR हुआ था और उनको FIR करके हम लोगों ने आगे कानूनी कार्रवाई की थी। तो जितने भी पूजा समितियों के हमारे साथ बैठक हुई है और शांति समिति की बैठकें चल रही हैं, उसमें जो अनुज्ञप्ति भी हम लोग दे रहे हैं, उसमें भी एक ये शर्त है, उसमें डेसिबल्स को भी हम लोग बता रहे हैं कि कितने डेसिबल के ऊपर ध्वनि विस्तारक का यंत्र का अनुमति नहीं रहेगा और टाइमिंग को हम लोग फिक्स कर रहे हैं। और कोई वायलेशन होगा तो वीडियोग्राफी, मेजर जुलूसों का वीडियोग्राफी हम लोग करवा रहे हैं और उसी के आधार पर हम लोग जो वायलेटर्स हैं प्राथमिकी दर्ज करेंगे। तो आपने सुना पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर डीजे बजाना है तो आपको परमिशन लेना होगा। परमिशन के साथ ही अगर आपने एक लेवल के ऊपर तक डीजे बजाया तो पटना पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं। इन दिनों खूब देखने को मिलता है कि त्योहारों के अवसर पर लोग जो हैं वो बिना परमिशन के रात भर डीजे बजाते हैं। तो अब रात भर डीजे बजाने वाले को और बिना परमिशन के डीजे बजाने वाले को पटना पुलिस, बिहार पुलिस नहीं छोड़ेगी। आपने सुना पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने क्या कुछ कहा है,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।